कथक डांस के सम्राट पंडित बिरजू महाराज उनका निधन हो गया है। वे 83 साल के थे। हार्ट अटैक के बाद रविवार देर रात उन्होंने दिल्ली में आखिरी सांस ली। बताया जा रहा है कि रविवार की रात दिल्ली स्थित अपने घर में पंडित बिरजू महाराज अपने पोते के साथ हंस खेल रहे थे, अंताक्षरी खेल रहे थे और उसी दौरान उनकी तबीयत बिगड़ गई। उन्हें साकेत अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। पंडित बिरजू महाराज का असली नाम बृजमोहन मिश्रा था और उनका जन्म 4 फरवरी 1938 को लखनऊ में हुआ था। लखनऊ घराने से ताल्लुक रखने वाले बिरजू महाराज के पोते स्वरांश मिश्रा ने सोशल मीडिया पर पोस्ट के जरिए उनके देहांत की जानकारी दी। पंडित बिरजू महाराज की कलात्मक शख्सियत ऐसी रही है जो तर्क से परे मानी जाती है। वे गुरु, नर्तक, कोरियोग्राफर, गायक, कंपोजर थे। वे वाद्य कला बजाते थे, कविता लिखते थे, चित्रकारी किया करते थे। उनके शिष्य और जाने माने कलाकार और दुनिया भर में फैले हुए हैं। जी हाँ, बिरजू महाराज के लिए जितने शब्द कहे जाए, सभी शब्द एक जगह पर आकर रुक जाते हैं, लेकिन उनके व्यक्तित्व का जो बखान है, उनके व्यक्तित्व की जो व्याख्या है, वो संभव नहीं है। कला के जितने भी स्रोत होते हैं, कला के जितने भी नाम होते हैं, उन सभी नामों से बिरजू महाराज को जाना जाता है। और ख़ास तौर पर सुरों की अगर बात की जाए, उनके घुंघरों की जो झनकार है, वो लोगों के कानों में आज भी गूंजती है। उनके शिष्य देश के कोने कोने में हैं और उनकी कलाकारी को लेकर, उनके सुरों को लेकर, उनकी घुंघरों की झनकार को लेकर जब स्टेज पर, मंच पर वो आते थे तो कहा जाता था कि सब लोग इस कदर मंत्रमुग्ध होते थे कि अपने जीवन के कष्ट, दुख, परेशानियां उनके घुंघरुओं की झनकार में, उनके सुरों की ताल में भूल जाया करते थे। गुरु के तौर पर, नर्तक के तौर पर, कोरियोग्राफर के तौर पर, हालांकि 7 साल की उम्र में ही उन्होंने पहली बार स्टेज पर परफॉर्मेंस दी थी और उसके बाद उनका नाम ख्याति पर ख्याति प्राप्त करता रहा। बिरजू महाराज को फिल्म इंडस्ट्री में भी एक खास जगह उनको मिली हुई है। पद्म विभूषण जैसे सम्मान से सम्मानित हैं और साथ ही उनके कोरियोग्राफी को जब देखा जाता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री का एक दशक ही उनकी घुंघरियों की झनकार से झंझनाया करता था, उनके सुरों की ताल से। बल्कि जो देखा जाए, उनके सुर सिर्फ ऐसा नहीं है कि फिल्म इंडस्ट्री के सिर्फ एक दशक तक हैं, बल्कि फिल्म इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती गई, फलती फूलती गई, बिरजू महाराज के सुर फिल्म इंडस्ट्री के हर दशक में, हर एक एरा में, खासतौर पे हर एक युग में देखने को मिले हैं। यहाँ तक कि जो संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास और बाजीराव मस्तानी, इन सभी फिल्मों में भी बिरजू महाराज की कोरियोग्राफी, उनके सुर देखने को भी मिले हैं, सुनने को भी मिले हैं।